ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, ये तय हो चुका और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम लिया। कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप CIA जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ, क्या इम्पैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। कि जो काश पटेल हैं ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना he can make into as a CIA chief। वो कह रहे मैं हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करूंगा, वो हिंदू इसके लिए भी इस वक्त मसीहा बने हुए। जी बिल्कुल करना चाहिए, सब मज़ाहिब को करना चाहिए उसका। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए और मैं कहूँ पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर है कि CIA के चीफ बनने वाले हैं भारतीय मूल के काश पटेल। काश पटेल के पिताजी भारत के गुजरात से थे। अब काश पटेल पूर्णतः एक अमेरिकी ओरिजिन भारतीय हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जड़ें जाहिर सी बात है भारत से जुड़ी हुई है, उनके सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। कई उनके बयानात हैं जो सनातन धर्म को लेकर उनके रुचि को, उनकी जो सनातन धर्म में उनकी जो बिलीव है उनको दिखाता है। इसीलिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश डरे हुए हैं कि भाई कहीं CIA का चीफ काश पटेल को ना बना दे। हालांकि काश पटेल के बारे में ये भी मैं बताता चलूं कि पहली बार नहीं, ऑलरेडी ये अमेरिका के कई उच्च पदों पे सर्व कर चुके हैं। गवर्नमेंट बॉडी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है काश पटेल। ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं और उनमें से हैं जो ट्रंप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो काश पटेल जी उनमें से हैं। बेहद करीबी हैं ट्रंप के, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि CIA के चीफ हो लगभग उनका बनना कन्फर्म। हर मीडिया पे ये खबर ब्रेक हो चुकी है। दूसरी तरफ और भी भारतीय अभी कैबिनेट अगर हम कह लें ट्रंप के, तो उसमें इन्वॉल्व होने वाले विवेक रामास्वामी हैं और भी तमाम 7 भारतीय US रिप्रेजेंटेटिव हाउस में भी हैं। तो काफ़ी भारतीय आपको नजर आएंगे ट्रंप के कैबिनेट में। ऐसी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वस्त और नजदीकी भारतवंशी कश्यप काश पटेल को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए एक बड़ा पद सौंप सकते। चर्चा ऐसी है कि पटेल को ट्रंप अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA का चीफ बना सकते हैं। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief. अब he is an American appointed by the American president, American system का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे because he is coming as an American and obviously we should not, but I'm just एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द US स्टेट एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ US स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज अ CIA चीफ। अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं,
ठीक है जी। सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जारी बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखें इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है। आपको दिखाती हूँ, एक साहब से मिलवाती हूँ और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट सीईओ हो ये, यानी कि ये CIA के चीफ हों। और यहाँ तक तो बात की गई है, लेकिन खैर ये CIA के चीफ होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको ये जरूर बता देंगे, इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ काश पटेल, जो कि लॉयर हैं और इससे पहले भी वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा रोल निभा चुके हैं। क्या होगा इसके बाद? क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ, क्या इंपैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितरटो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा। दोस्तों, भारतीयों का जलवा जिस तरीके से USA के चुनाव में नजर आया, तो अगले चुनाव में कितना बढ़ेगा, फिर उससे अगले चुनाव में कितना बढ़ेगा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आने वाला समय भारत का है और इसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने एजुकेशन के दम पे हर जगह छाए। बड़ी से बड़ी कंपनीज के CEO, बड़े से बड़े देश में गवर्नमेंट बॉडीज में, पॉलिटिक्स में, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको भारतीय नहीं नजर आएंगे? हर जगह। क्योंकि भाई भारतीयों का वही बात है कि टैलेंट को कोई ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। भारतीय हर चीज़ में, कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से क्षेत्र नहीं है जहाँ पे भारतीय आपको टॉप 10 में ना नजर आए। ठीक है, पॉलिटिक्स से लेके, व्यापार से लेके, मतलब एनी फील्ड, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, हर जगह भारतीय। ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के दम। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय अपने जड़ों से नहीं जुड़े हुए, सनातन परंपरा से नहीं जुड़े, नहीं, बिलीव रखते हैं, लेकिन दूसरों की तरह नहीं कि गले ही उड़ा दें, कन्वर्ट करने के पीछे पड़ जाए। कभी भी आपको कोई भी सनातनी, भारतीय, हिंदू कन्वर्ट करने के चक्कर में दिखेगा ही नहीं। क्योंकि भाई हमारे में तो ऐसा माना गया ना, हमारे सनातन धर्म में, ये सब लोग एक है, विश्व बंधुत्व, सारे भाई है।
ठीक है, कहीं ना कहीं सबकी जड़ें सनातन से जुड़ी हुई हैं, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्ट तो वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिन्हें डर होता है। आपको भारतीय और सनातनी कभी कन्वर्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। गले उड़ाने की बात, सर तन से जुदा, ये सब नारे जो लगाते हैं, उनकी हालत क्या है इस समय। सीरिया में देख लें, लेबनान में देख लें, फिलिस्तीन में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, उनकी हालात क्या है, लोग थूक रहे हैं। ये है